हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोशन गिरी आज भारतीय भूगोल का पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार देखे थे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोग भारत के द्वीप देखे थे। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, आज उसी का हम भारतीय भूगोल का पार्ट 3 कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में ये है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि किसी भी एक कंट्री या एक कंट्री से दूसरे कंट्री का आपका सीमा जो है, या तो वो पर्वतों से नहीं तो फिर आपका समंदरों से या फिर नदियों से सीमाएं एक कंट्री से दूसरे कंट्री का लगता है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका बॉर्डर जो है किसी भी दो कंट्री के बीच में आपका पर्वत होता है, नहीं तो फिर नदी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पर्वत बटा नदी बटा, ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या हो गया कि समंदर में भी कि कौन से कंट्री का कितना अधिकार रहेगा। ठीक है, ये सब भी डिसाइड किया गया। ठीक है, यूएन ने इसका भी डिसीजन लिया और सारे कंट्री में उस तरीके से आपका जो है सारा कंट्री जो है जो भी आपका जो कंट्री जो है समंदर के किनारे है, तो वो समंदर का कितना भाग तक यूज कर सकता है। ठीक है, ये 1992 में, ठीक है, अनक्लोज एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, उसने यह तय किया। ठीक है, इस अनक्लोज का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी 1992 में बना था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि किसी भी कंट्री का कितना अधिकार है समंदर में। ठीक है, ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तय करती है। ठीक है, और अगर मान लिया कि उस अधिकार का जो कंट्री फॉलो नहीं करता है, तो उस पर क्या होता है कि इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ता है। जैसे क्या हो गया कि जो हमारा चाइना है, ठीक है, तो चाइना बॉर्डर से 200 मील तक उनका अधिकार था। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक और टापू बना लिया। ठीक है, द्वीप बना लिया समंदर में ही, और समंदर में द्वीप बना करके वहाँ से 200 किलोमीटर आगे की मांग करने लगे। ठीक है, तो इंटरनेशनली प्रेशर बना। ठीक है, खैर वो सब बात की बात है। आज हम बात करेंगे भारतीय भूगोल का पार्ट 3। ठीक है, अनक्लोज का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी। ठीक है, तो जैसे कि आप भारत का मैप देखोगे, ठीक है, तो भारत का मैप में जो प्रायद्वीपीय पठार है, मतलब यहाँ से ये तो हमारा क्या है कि ये मतलब यहाँ से यहाँ तक पार्ट जो है, ठीक है, कि ऊपर वाला पार्ट जो है यूरेशियन प्लेट का भाग था। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड का क्या था? पार्ट था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से ये वाला पार्ट जो है जुड़ा हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आप टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी हम बताएंगे आगे। ठीक है, उन सब का भी है स्टडी करना। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट का थ्योरी हम बताएंगे। ठीक है, बस आप इतना जान लीजिए कि ये वाला जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, और ये जो है साउथ अफ्रीका से मतलब सटा हुआ था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि टेक्टोनिक प्लेट में फोर्स डेवलप होने की वजह से वो क्या हुआ, समंदर के लहर में बहते बहते ये जो है ये वाला पार्ट यूरेशियन प्लेट से आकर के जुड़ गया। ठीक है, तब जा कर के क्या हो गया, हमारा इंडिया का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर जैसे ही आप इंडिया का मैप अगर देखोगे, ठीक है, या फिर आप गूगल पे जूम करके देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा कि आपको ऐसे यहाँ से तो आपको दिखता है, जैसे मैप हम देखते हैं तो लगता है कि पूरा बिल्कुल एकदम क्लीन आपका यहाँ बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, इंडिया का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हर जगह क्या है, कटा फटा ऐसे इस तरीके से। ठीक है, कटा फटा लैंड जो है यहाँ पर है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है,
तो दरार टाइप का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दरार टाइप का है, ठीक है। तो अब जब अनक्लोज बना 1992 बना, तो वहाँ पे डिस्कसिंग हुआ कि आखिर इंडिया का जो समुद्री सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या बना, एक आधार रेखा बना, ठीक है। क्या बना, एक आधार रेखा बना, ठीक है। वो जो भी तिरछे जो पार्ट था, ठीक है, दरार वाला भाग था, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, उसके आगे तक क्या किया गया, एक आधार रेखा बना, ठीक है। इस आधार रेखा से, ठीक है, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर तक को हम लोग प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, ठीक है। इस आधार रेखा से, ठीक है ना, इस आधार रेखा से, ठीक है, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक को हम क्या बोलते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा। मतलब क्या है कि यहाँ तक यानी 12 इंडिया के जो आधार रेखा है, भारत का जो आधार रेखा है, भारत के आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के बीच में जो भी समंदर का पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट में जितना भी खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ये जितना भी संसाधन है उसका पूर्ण अधिकार जो है भारत का रहेगा, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जितना ज़मीन पर संसाधन नहीं उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो है आपका खनिज संसाधन समंदर में मौजूद है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी बात है, एक मुंबई हाई, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, और यहाँ से थोड़ा सा दूर क्या है, यहाँ पर मुंबई है। और ये मुंबई हाई जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका क्या है कि सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पेट्रोल मिलता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पेट्रोल यहाँ से निकलता है इंडिया में, ठीक है, मुंबई हाई से, ठीक है, जो 12 नॉटिकल मील के अंडर में आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस 12 नॉटिकल मील के बाद, ठीक है, मतलब आधार रेखा यही है, ठीक है, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक समंदर में जितना भी संसाधन है उसका पूर्ण अधिकार जो है भारत का रहेगा, ठीक है। और इसी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, अपीछे मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र, याद रखिएगा, अपीछे मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र, ठीक है। तो इस अब जो है 12 नॉटिकल मील तक तो भाई सारा अधिकार जो है भारत का रहेगा, लेकिन 24 नॉटिकल में क्या रहेगा कि साफ सफाई का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार भारत का रहेगा, ठीक है। मान लिया कोई अदर कंट्री से शिप जो है हमारा 24 नॉटिकल मील के अंदर आता है, ठीक है, इंडिया से ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा कि भारत जो है उस शिप पे क्या होगा, शुल्क लगाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। और फिर दूसरा क्या होगा, उसका वित्तीय अधिकार, इंडिया का पूर्ण वित्तीय अधिकार जो है वो आपका 24 नॉटिकल मील तक रहता है, ठीक है। उसके बाद यही इसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है, 200 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र को हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब इस 200 नॉटिकल मील में भारत का क्या अधिकार है, तो वह संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है, ठीक है, संसाधनों का दोहन आराम से कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर नया द्वीप का निर्माण भी कर सकता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। क्या मैं फर्स्ट टाइम जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था उस टाइम मैं बताया था कि चीन जो है उसी 200 नॉटिकल मील में क्या किया, द्वीप बना लिया, और उस द्वीप से फिर 200 नॉटिकल मील की मांग करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि अनक्लोज जो है भड़क उठता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा रूल नहीं था, ठीक है। तो इंडिया जो है 200 नॉटिकल मील तक जो है वो क्या कर सकता है, संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है इसके पास, नया द्वीप का निर्माण कर सकता है, ठीक है, और वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार, जैसे मान लें परमाणु परीक्षण हो गया, ठीक है, वैज्ञानिक कुछ भी अपना ऐसा रिसर्च करने का अधिकार जो है 200 नॉटिकल मील तक है, समझ में आया, ठीक है। लेकिन अगर चाहे भारत के हम 200 नॉटिकल मील तक अगर हम क्या करें, सीमा शुल्क वसूल करें, तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है।
कोई भी अगर मान लिया कि हमारा अरेबियन से मान लिया कि सऊदी अरेबिया से कुछ आ रहा है, ठीक है, तो वो 200 नॉटिकल मील के अंदर आता है और आने के बाद यहाँ 24 नॉटिकल मील के जस्ट पहले यहाँ से वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जब वो रिटर्न हो जाता है ना, तो यहाँ पर उसको सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 24 नॉटिकल मील के अंदर आ जाता है तब उसको क्या करना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, हम जैसे जानते हैं कि बे, ठीक है, गल्फ और बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जैसे इसको बे ऑफ बंगाल बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इसको बे ऑफ खंभात क्यों नहीं बोला जाता, इसको गल्फ ऑफ खंभात क्यों बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसे बे ऑफ कच्छ क्यों नहीं बोला जाता है, इसे गल्फ ऑफ कच्छ क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको बे ऑफ कच्छ क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा एरिया, ठीक है, वैसा एरिया जो बहुत सारे मतलब तीनों तरफ से क्या हो कि कंट्री से घिरा हो, ठीक है, तीनों तरफ से कंट्री से घिरा हो। यहाँ पर इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, बहुत सारा कंट्री है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया ना। तो इधर भी क्या है, इंडिया है, इधर आपका बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है और इधर बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है। बताएंगे हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी बताएंगे ना, तो सारे कंट्री का हम नाम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम बताएंगे उसमें, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, बे ऑफ बंगाल बोला जाता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल बोला जाता है। गल्फ ऑफ बंगाल नहीं बोल सकते इस वाले जगह को, ठीक है। और इसे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर खंबात नाम का क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसी डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक में ये गल्फ ऑफ क्या है, गल्फ है, ठीक है। और गल्फ इस वजह से बोलेंगे क्योंकि ये दोनों तरफ से एक ही कंट्री से घिरा हुआ है, दोनों तरफ से एक ही कंट्री से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये छोटा सा जगह है, जिस तरीके से बे ऑफ बंगाल इतना बड़ा है, उतना बड़ा ये गल्फ ऑफ खंभात नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको हम गल्फ बोलते हैं और उसी तरीके से हम इसको गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप जानते ही हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जानते हैं कि मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। कल मैं बताया था कि तिलैया द्वीप कहाँ है, धनुषकोटी द्वीप कहाँ है, पंबन द्वीप कहाँ है, रामेश्वर द्वीप कहाँ है, ठीक है। धनुषकोटी और तिलैया द्वीप के बीच वाले ब्रिज को ही हम एडम्स ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। ये हम सेकंड पार्ट में कराए हैं, आप जाकर के प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ ये वाला हिंद महासागर और ये बे ऑफ बंगाल, तो ये वाला इधर इसका जल और ये वाला जल जब मिलता है, ठीक है, तो इस वाले एरिया को पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। जहाँ पर दो अलग अलग समंदर का पानी मिलता हो, ठीक है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। इसको पाक स्ट्रेट बोला जाता है, पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है, ठीक है। और कल हम बताए थे, ठीक है, कि ये हमारा कोको द्वीप है, ठीक है। कोको द्वीप पे अधिकार किसका है, म्यांमार का है, ठीक है। फिर ये अंडमान हो गया, ठीक है। उसके बाद मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में ही 10 डिग्री चैनल है। दो द्वीपों के बीच में जो अक्षांशीय रेखा होता है उसको हम लोग चैनल बोलते हैं, ठीक है। दो द्वीपों के बीच में जो अक्षांशीय रेखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल, या फिर बोल सकते हैं चैनल बोल सकते हैं, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि ये ग्रेट निकोबार जो है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। यहीं पर हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपका क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप क्या है, एंड्रोथ द्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। तो एंड्रोथ द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 9 डिग्री का चैनल है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड्रोथ द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो आज का बस इतना ही, ठीक है। और एक बात और, प्लीज़ अगर आप हमारा वीडियो को पसंद करते हैं तो
सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़रूरी कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट करने से हमको पता चलता है कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। ऐसे मेहनत करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। और आप तो जान ही रहे हैं ना कि मोदी सरकार तो नौकरी देने के पक्ष में बिल्कुल लग ही नहीं रहा, ठीक है। जिस तरीके से 7 साल से इनका नीति है, ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट जाएँ कहाँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं तो उसमें आप रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा और पॉजिटिविटी आए माइंड में, और मेहनत करूं और अच्छा चीज़ लाऊं, ठीक है। इसके बाद हम एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं 6 से लेकर 12 तक, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बिहार के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि बिहार का जोग्राफिकल क्या है रहा है, बिहार का हिस्ट्री क्या रहा है, ठीक है। बीपीएससी में वो सब पूछता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद हमारा कमेंट तो बिल्कुल ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। थैंक यू।